डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, क्लास 9 CBSE का है ये। इससे पहले इस चैप्टर का 2 वीडियो बना चुके हम, जिसमें हम इस चैप्टर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। हम लोग देख लेंगे कि एक सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेलीज रहता है और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। इसलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक रहो, और अगर कोई वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन करना है इसके रिगार्डिंग, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। देखो, पहला जो सेल ऑर्गेनेलीज रहता है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। एंड शीट्स, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ये लंबे ट्यूब्यूल्स के जैसा होता है। इसका शेप राउंड भी हो सकता है या ऑब्लॉन्ग भी, मतलब पूरा राउंड नहीं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। ER 2 तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ACR. RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. RER माइक्रोस्कोप के नीचे थोड़ा रफ दिखता है बिकॉज इसके सरफेस में राइबोसोम रहता है। द राइबोसोम्स which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. ये क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है। राइबोसोम जो ये RER के ऊपर रहता है, राइबोसोम जो ये RER के ऊपर रहता है, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। द राइबोसोम्स which are present in all active cells are the site of protein manufacture. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need. ये जो प्रोटीन तैयार हुआ, ये सेल के जहाँ जिस पोर्शन में ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर चला जाता है यूजिंग द ER के माध्यम से। और फिर ACR का फिर फंक्शन क्या है? The ACR helps in the manufacture of fat molecules or lipids इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। ACR हेल्प करता है लिपिड और फैट मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चरिंग करने में, जो हमारे सेल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। इसमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड ऐसे भी हैं जो सेल मेम्ब्रेन को तैयार करने में हेल्प करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. ER का मेन जो फीचर है वो है it always forms a network system. ये हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करके जाल की तरह रहता है। अब देखो, हम लोग ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। इसमें क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, बुक में देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा एनिमल सेल का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर उतना अच्छा नहीं है। हम जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देंगे तब इसका डायग्राम हम तुम लोगों को बना के देंगे। उसी डायग्राम को तुम लोग ड्रॉ करना, इसमें समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादातर। Okay, thus one function of ER is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो पहला फंक्शन क्या हुआ ER का? ER सर्व करता है ऐसे चैनल की तरह जो स्पेशली प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन्स में, या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। The ER also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cells of the group of animals such called vertebrae, ACR plays a crucial role in detoxifying many poison and drug. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, वो हम क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे। उनके लीवर सेल्स में ACR एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो पॉइजन या ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में। तो इधर देखो, 3 फंक्शंस हो जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओके, अभी हम दूसरे स्ट्रक्चर में आते हैं सेल ऑर्गेनेली में, जिसका नाम है गोल्गी एपरेटस।
द गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी। गोल्गी apparatus को फर्स्ट डिस्क्राइब कहते हैं कैमिलो गोल्गी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़ना है। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। गोल्गी apparatus एक सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से बना होता है। दे आर अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ पैरेलली सिचुएटेड है, इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। एक थैले की तरह है जिसको सिस्टर्न कहा जाता है एक साथ। These membranes often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ये गोल्गी apparatus का जो मेम्ब्रेन है वो ER के मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है, कनेक्शन रहता है उसका। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. जो मटेरियल ER मेम्ब्रेन में तैयार होता है वो पैकेज और डिस्पैच होके वेरियस टारगेट ऑर्गन में पहुंच जाता है थ्रू गोल्गी apparatus. इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। तुम लोग इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझ पाओगे तो यहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग इसको अटेंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो जो पॉइंट्स हम बोल रहे हैं उसको अंडरलाइन करके पढ़ना है। देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी apparatus। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी तैयार होता है सिंपल शुगर से। कहाँ पर? गोल्गी apparatus में। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी apparatus लाइसोसोम तैयार करने में भी हेल्प करता है। तो चलो देख लेते हैं। गोल्गी apparatus तो हो गया, उसके बाद हम लोग का आ रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, जिसको हम गार्बेज बिन भी बोल सकते हैं हमारे सेल का। Lysosomes helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। जो सेल ऑर्गेनेलिज खराब हो गए हैं, डेड सेल ऑर्गेनेलिज है या फिर कोई भी फॉरेन मटेरियल है हमारे सेल के लिए, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल लाइक बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलिज एंड अप इन द लाइसोसोम। कुछ बैक्टीरिया होता है जो खाने के अंदर माध्यम से हमारे सेल के अंदर जाता है, या फिर कुछ पुराने ऑर्गेनेलिज वो लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्टेड हो जाते हैं। विच ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीसेस। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम ये क्यों कर पाता है? बिकॉज इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है, जिसमें जो हेल्प करता है ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ होता है, डिस्टर्बेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम में बर्स्ट, लाइसोसोम तब बर्स्ट कर जाता है एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और वो एंजाइम अपना खुद के सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है। देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। Structurally, lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. Lysosome membrane-bound sacs होता है जो digestive enzymes से filled up होता है। These enzymes are made by RDR। और ये सब enzyme कहाँ से secrete होता है? RDR मतलब rough endoplasmic reticulum से। Next is mitochondria. This is also important cell organelle. Mitochondria are known as powerhouse of the cell. क्यों? बिकॉज इसमें हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार होता है बाय अ मॉलिक्यूल नेम एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को हम लोग सेल का एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं। ये भी अंडरलाइन करके पढ़ना होगा। क्यों? बिकॉज द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होता है वो स्टोर रहता है एटीपी में, इसीलिए एटीपी को हम लोग बोलेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच सेल ऑर्गेनेली हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स? द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस while the inner membrane is deeply folded. These folds create a large surface area for ATP generating chemical reaction. ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें जो फोल्डिंग रहता है वो एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट करता है एटीपी के लिए।
माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद डीएनए होता है, खुद का, एंड राइबोसोम्स भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क करके पढ़ना। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना ओन प्रोटीन, मतलब खुद का प्रोटीन खुद बनाने में एबल है। अब देखो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, लेकिन प्लास्टिड का एक फीचर है, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट और कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट और वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कलर्ड प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। व्हाट आर द वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स नोन एज ल्यूकोप्लास्ट्स। प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्टिड पिगमेंट क्लोरोफिल को कैरी करता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसका कलर है ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में येलो ऑरेंज पिगमेंट भी रहता है, तब उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेली इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। इसलिए ल्यूकोप्लास्ट को स्टोरेज हाउस भी कहा जाता है प्लास्टिड्स का। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। ये प्लास्टिड का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूमरस मेम्ब्रेनस लेयर से बना होता है, जिसका नाम है स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से देखते हुए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो देखो इधर हमको इधर दो सिमिलरिटीज मिल गया बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अच्छा, तो ये इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज था जो हम लोग पढ़े हैं। तो अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग तुम लोग को कोई क्वेश्चन करना है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। उसके साथ साथ अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाला वीडियो भी तुम लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का MCQ पढ़ेंगे और उसके बाद वाले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उसके साथ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स भी। थैंक यू स्टूडेंट्स।